नमस्कार किसान भाइयों, आ गए हैं जी बजरंगबली वाले खेत की तरफ। और भाइयों ये मेन रोड पे ही खेत है। और जैसे कि आपको मालूम है, बरसात का तो मौसम चल ही रहा है, कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों हमारे यहाँ कल परसों इतनी तेज़ बारिश हुई थी, हवा भी काफ़ी तेज़ थी। तो ये खेत भाइयों गिरना लगा था क्योंकि भारी हो रहा खेत। तो इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि वजन हो गया था इसमें चोखा। और इसमें जो है 42 इंची की जैसे बुआई कर रखी है, तो इसके सीधे सीधे सिंगल खोड बंधवा दिए थे हमने। अब खेत जब मैं आया शाम के टाइम, तो मैंने देखा भाइयों ये छिद्दा छिद्दा कहीं कहीं को गिरना शुरू हो गया। क्योंकि इस बार जो है गन्ना इसमें काफ़ी अच्छा लाजवाब हो रहा, बढ़िया। तीसरे की पेड्डी है जी, आप सभी के सामने है। वीडियो के माध्यम से हमने सबको दिखा भी रखा है खेतियों। तो ये गिर गया था। अब हमने जो अपनी टीम को बताया, मगर भाई इसे देख लियो, तो वो आके इन्होंने इसमें दो दो खूड लगा दिए। अब ये धोरे पे ज़्यादा लगा दिया। अब देखो जी इसमें भीतर कैसा हो रहा है। खेत में इतनी बारिश थी कि देखो अब भी पानी भर रहा है इसमें। तो वो जहाँ तक उन पर बंधा होगा उन्होंने बांध दिया, और उन्होंने सिंगल सिंगल ही सीधा सा कर दिया। थोड़ा सा नीचे से लेकर ऊपर तक गन्ना बिल्कुल हरा है, बहुत शानदार हो रहा। और भाई इसमें जो है क्या क्या डोज लगाई आप सभी को मालूम है। वीडियो के माध्यम से सबको हमने पूरी जानकारी दे रखी है। कैसे हमने इसमें बुआई करी थी, क्या क्या लगाया था, सारा मामला बता दिया था। अब देखो आवाज़ सुनो, गड़गड़ाहट की हो रही है। तो इसका मतलब बारिश जो है फिर दोबारा से आओगी, पूरी गज्जा बज्जेगी साथ में। तो भाई वो बात क्या आई, क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्या लॉजिक है। तो भाइयों लॉजिक कुछ खास ज़्यादा नहीं है। लॉजिक ये है कि अगर हमने अपनी फसल तैयार कर ली, अब हमारी प्राथमिकता है उसे खड़ा रखना। क्योंकि हमारे यहाँ मील जो चलते हैं अक्टूबर के लास्ट में 2-4 दिन रह जाए अक्टूबर में, तब पूरा ख़त्म होने में, या नवंबर के पहले वीक में। इससे पहले मील हमारे यहाँ नहीं चलते। अब इसमें भाइयों देखो ये धोरे जो हैं, ये यहाँ से ले गए यहाँ तक स्प्रे हुई होगी रास्ते पे, इधर भी कर रखी। तो टिंकू भाई ने की ट्वेल भी साफ सूफ सी हो रही है बिल्कुल ही। तो धोरे धोरे पे करने वाला था, कोई नया था, उनने ये स्प्रे मार दी। तो ये देखो पौधे जो है काफ़ी यहाँ के सूख गए। हालांकि दूसरी दवाई है वो, ये हो तो जाऊंगे, लेकिन थोड़ी इनमें आँच सी लग गई। अब भाइयों बात ये है कि अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें इसकी बंधाई पे ध्यान रखना होगा, हमें गन्ना गिरने नहीं देना होगा। अगर गन्ना हमारा गिर गया, समझ लो ज़मीन पर लौट गया, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी कि सबसे पहला उसका वज़न कम होगा। अगर गन्ना खड़ा रहेगा तो उसमें वज़न ज़्यादा उतरेगा। अगर गन्ना गिर गया तो उसका वज़न ख़राब हो जाएगा। उसमें जो गन्ना नीचे की तरफ रह जाएगा उसका जो है वो सूखने की भी उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब दो गन्नों का इसमें क्रॉस हमने लगवा दिया, खूड़ का, इसका और इसका। तो ये ऐसे ही रुक पाओगा, मुझे तो ऐसा लग रहा। फिर अगले महीने जब बड़ा हो जाएगा फिर इसमें एक गन्ना जूना यहाँ लगवा देंगे। तो इस तरीके से तो ये रुक सकता है, नहीं तो ये गन्ना नहीं रुकने का बिल्कुल भी। अब मैं वीडियो के माध्यम से एक संदेश किसान भाइयों को देना चाह रहा हूँ कि भाइयों आप भी अपने गन्ने का ध्यान रखो। सुबह शाम खेतों में जब भी आपको समय मिले, जब घूमो, तो एक तो बीमारी का पता लग जा, एक अपना ये पता लग जा कि हमारा गन्ना खड़ा है या गिर गया। उन बातों पे ध्यान रख के अपनी फसल को बचाओ। क्योंकि अभी जो है अगस्त, आज 1 तारीख ही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बिल्कुल 90 दिन तो ऐसे हैं जिसमें आपको अपने गन्ने की फसल को गिरने से रोकना है। क्योंकि अगर गन्ना खड़ा रहेगा उसमें पोगा भी अच्छा फुटेगा, उसका झुंडा भी मजबूत रहेगा, और वो वज़न भी देगा। वज़न से ही हमारे यहाँ पैसे मिलते हैं भाइयों, गन्ना देख के पैसे नहीं मिलते। मेरी बात से अगर सहमत हो तो भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और किसी भाई की कुछ राय हो, को पूछना चाह रहा हो, तो वो कमेंट में पूछ भी सकता है। अच्छी लगे राय अच्छी देना, बुरी लगे बुरी देना। और हाँ भाइयों, कमेंट में जाकर आप चैनल को हाइप भी कर सकते हैं।
नमस्कार।